हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में दो महत्वपूर्ण अपडेटों पर चर्चा करनी है कि खाली बची सीटों पर कट ऑफ से कम नंबर वालों को नौकरी नहीं। 2 दिसंबर में भरे जाएंगे 51,000 शिक्षकों के पद। तो एकदम स्पष्ट ये जान लीजिए कि यूपीटीटी के बाद ही आपकी सुपर टीटी एग्जाम होगी। तो चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। खाली बची सीटों पर कट ऑफ से कम नंबर वालों को नौकरी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों के सेवा में ज्वाइन न करने के कारण खाली सीटों पर कट ऑफ मार्क्स से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि यदि भर्ती प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो भी कट ऑफ से कम अंक पाने वालों की खाली सीटों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने मनोज कुमार मिश्र व 6 अन्य की याचिका को खारिज करते हुए शनिवार को दिया है। और ये लेखपाल भर्ती का मामला है। याचियों ने लेखपाल भर्ती के लिए निकाले विज्ञापन के तहत नौकरी के लिए आवेदन दिया था और यह भर्ती अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग जारी विज्ञापन के तहत होनी थी। याचियों का कहना था कि जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया था लेकिन उनके नंबर कट ऑफ से कम होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो सकता था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने के कारण कई पद खाली रह गए। ऐसे में कट ऑफ से कम अंक पाने वालों को उन पदों पर नियुक्ति दी जाए जिसको सिरे से खारिज कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। सूची में नाम होना नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने अपनी जवाबी हलफनामे में कहा था कि इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट बनाने का प्रावधान नहीं है। चयन सूची में नाम होने मात्र से याचियों को नियुक्ति पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता है। ये एकदम स्पष्ट है और इसको स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। जैसे किसी भर्ती परीक्षा में कुछ पद हैं, है ना, और उस पदों के सापेक्ष नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे अपना एक भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा ले लीजिए, सुपर टीटी जो हुई है 69,000 की, उसी में देख लीजिए ये 69,000 पदों के सापेक्ष 1,36,000 अभ्यर्थी पास होते हैं और यहाँ पर नौकरी तो 69,000 को ही मिलेगी। तो यहाँ पर प्रावधान है मेरिट का। मेरिट के अनुसार जो फर्स्ट कम फर्स्ट के बेसिस नहीं है, यहाँ पर मेरिट अनुसार है और मेरिट में जो रैंकर है जो इस भर्ती सापेक्ष सीटों के सापेक्ष आते हैं उनको नियुक्ति देने का प्रावधान है। हालांकि नंबर ऑफ कैंडिडेट दोगुने के लगभग पास हुए हैं लेकिन सबको नियुक्ति नहीं दी जा सकती। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है और कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि वैसे भी इस लेखपाल भर्ती को पूरे हुए 6 साल बीत चुके हैं और किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में याचिका में चाही गई मांग पूरी नहीं की जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला भी दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने शंकरसन दास केस में यह फैसला दे रखा है कि अगर वेटिंग लिस्ट बनाने का कोई प्रावधान नहीं है तो कट ऑफ मार्क्स से कम अंक पाने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में उनके द्वारा नियुक्ति पाने के लिए दायर याचिका पोषणीय नहीं है और उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। इस अपडेट के बारे में मैंने चर्चा की थी विगत एक दिन पूर्व। दिसंबर में 51,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। अब इस पर थोड़ा सा विश्लेषणीय चर्चा है कि सबसे पहले यूपीटीटी संपादित करने की बात है, तो उसी को लेकर 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा कराने का प्रस्ताव पीएनपी ने शासन को भेजा है और जैसे वहां से मंजूरी मिल जाती है 28 नवंबर को आपकी ये यूपीटीटी परीक्षा पूरी की जाएगी, कंप्लीट होगी, या कह सकते हैं कि यूपीटेट एग्जाम कंडक्ट होगा। और इसको कंप्लीट होने में लगभग 15 दिन और वेट कर लीजिए, जिसमें आंसर की वगैरह सारा कुछ निकालते हुए आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा लगभग 15 दिसंबर तक के आसपास। और उसके बाद 2-4 दिन का समय, तो 20 दिसंबर के आसपास आपको अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई चुनावी आचार संहिता का प्रश्न चिन्ह नहीं उठा, तो यहाँ पर बात उठेगी नई शिक्षक भर्ती 51,000 पदों के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगले हफ्ते ऐलान हो सकता है, क्योंकि कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, उनका जो रिजल्ट आएगा कि कितने पद खाली हैं और किस किस प्रकार के प्रधानाध्यापक के, सहायक अध्यापक के, किन किन जिलों में कितने पद खाली हैं, टोटल उसको करते हुए तो वो इस माह में संभवतः नई शिक्षक भर्ती का रास्ता तय कर सकती है। तो अपनी तैयारियां जोरों शोरों से रखें, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि सरकार जो है ना
यहाँ पे तत्काल फैसले होते हैं, 2 माह के भीतर सब कुछ आपको हो जाएगा। आप देखेंगे समय बिल्कुल नहीं बचेगा, तब आपके पास ये कहने के लिए समय शेष नहीं बचेगा कि अरे हमको तो कोई बताया ही नहीं, या हमारी तैयारी पूर्ण नहीं, ये कोई भी और ये निराधार फिर आपकी बात रह जाएगी। तो अपनी तरफ से कमर कस लीजिए और एक सीट, सिर्फ एक सीट, 51,000 बहुत बड़ी संख्या है, एक सीट अपने नाम करने के लिए मजबूती से लड़िए, प्रिपरेशन करिए। 14 सब्जेक्ट है ना, बाद में सिलेबस चेंज हो क्या हो, लेकिन अभी 14 सब्जेक्ट है, तो इन पर अपनी पूरी कमांड बना दीजिए। मैं अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो मैथ्स और रीजनिंग को एकदम खपा दीजिए, इस पर एकदम बहुत अच्छे से काम करिए और यही चीज़ आपको लीड करेगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।